अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 8 सितंबर 2023 और इस खूबसूरत मौसम में और इस खूबसूरत माहौल में हम इस वक्त फ्रैंकफर्ट जर्मनी में नमाज जुमा के लिए रवां दवा हैं। हस्ब मामूल जैसे मैं पहले आपसे हमेशा अपने वीलॉग में किसी न किसी टॉपिक पे बात किया करता हूँ, मगर आज का ये जो जुमा है ये कोई आम जुमा नहीं है जैसे हम पहले हमेशा जुम्मों पे जाते गुफ्तगू किया करते हैं। आज का जुमा ख़ास जुमा है क्योंकि अल्लाह ताला के बयान फरमूदा इमाम मेहदी, जिसके मुतल्लिक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले बता दिया कि वो मेरी उम्मत में तशरीफ़ लाएंगे। उम्मत में जो बिगाड़ आ चुका होगा उसको दोबारा राह रास्त पर लाने के लिए, वो तालीम जो बिगड़ चुकी होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले ज़माने की, उसको दोबारा उस तालीम पर लाने के लिए इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे। और फिर और फरमाया कि उस ज़माने में जो मुसलमान खुशकिस्मत उनको उस ज़माने को पाएँ, वो इमाम मेहदी तक पहुँचें। ना सिर्फ ये कि उन पे ईमान लाएं बल्कि उन तक मेरा सलाम भी पहुँचाएं। तो हम अहमदी वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ इमाम मेहदी को पहचान लिया बल्कि उन तक सलाम भी पहुँचाया। और आज 5वें खलीफा हज़रत खलीफातुल मसीहुल खामस वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में तशरीफ़ रखते हैं। पिछले 10-12 दिन से यहाँ ऐसे एक समा सा बना हुआ है, रूहानी समा, कि सुबह फजर की नमाज से लोग जोक दर जोक फ्रैंकफर्ट से बाहर से यहाँ पहुँचना शुरू होते हैं कि उनको एक लम्हा हजूर अक़दस के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। फिर उसके बाद मुलाकातों वाले आ जाते हैं। 500 किलोमीटर दूर से लोग जो हैं वो जो तरसे हुए हैं एक झलक के लिए, वो वहाँ पहुँचते हैं, मुलाकातें होती हैं। फिर ज़ोर असर का टाइम हो जाता है, फिर वहाँ दोस्त इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि वो लंच जो मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लंगर का आगाज़ किया था अपने ना सिर्फ अपनी जमात के लोगों के लिए बल्कि कोई भी शख्स जो खाना चाहे खाना वहाँ जाके खाना खा सकता है, उसके मज़े लेते हैं लोग। फिर उसके बाद दोबारा ज़ोर असर के बाद भी बाज़ औक़ात मुलाकातें होती हैं, या इसी दौरान कई दिन हज़ूर अक़दस मस्जिद के इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। उस दिन फिर मगरिब इशा की नमाज़ होती है, ज़ोर असर वहाँ होती है जहाँ इफ्तिताह। ये जो समा है रूहानी, ये पिछले 10-12 दिन से जारी है। और हम फ्रैंकफर्ट वाले बड़े ही खुशकिस्मत हैं अगर हम इस बात को समझे कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि अल्लाह ताला का एक नुमाइंदा इस दुनिया में, जो इस वक्त हम जिसको कह सकते हैं कि वाहिद नुमाइंदा, वो 4 साल के वक्फे के बाद हमारे पास मौजूद हैं और हम उस इन लम्हात से फ़ायदा उठाने वाले हैं। आज जुमातुल मुबारक है। फ्रैंकफर्ट की किस्मत देखें कि आज यहाँ से पूरी दुनिया में, दुनिया के किनारों तक ये खुतबा लाइव जाएगा। कभी मेरा ख्याल है हुकूमतें बड़ी बड़ी होती हैं, लोग बाज़ प्रोग्राम होते हैं इन दुनियावी हुकूमतों के या खेलों के, वो इस तरह प्रोग्राम लाइव पूरी दुनिया में जाते हैं। लेकिन इस तरह का रूहानी माहौल जिसमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी और उसके दीन की बातें हों, वो इस तरह लाइव पूरी दुनिया में, और किसी जमात को, किसी हुकूमत को ये तौफीक नहीं, मासवाए जमात अहमदिया के। तो अभी हम यहाँ जब पहुँचेंगे मस्जिद के पास, तो फिर
अगर इजाज़त हुई तो जुमा के मनाज़र जो अंदरूनी हैं वो भी आपको इंशाल्लाह ताला हाइलाइट्स की शक्ल में दिखाएंगे कि जुमे में, क्योंकि अगर तो ये ओपन होती इजाज़त तो फिर तो यहाँ बिल्कुल जगह तिल रखने को भी जगह ना होती, बल्कि इंतज़ामात ख़राब हो जाते। हुकूमती जो बाज़ रुकावटें होती हैं, कवानीन होते हैं, उनकी भी पासदारी करनी होती है, जिसकी वजह से आज सिर्फ फ्रैंकफर्ट वालों को और चंद एक करीबी जमातों को इजाज़त है। और मेरा ख्याल है इसके बावजूद वहाँ इतना रश होगा कि अभी तक मेरा ख्याल हर चीज़ फुल हो चुकी होगी। अभी जाके देखते हैं, अगर हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला आपको वो मनाज़र भी दिखाएंगे, लेकिन अगर ना मिला तो फिर ये इसी पे इक्तफ़ा करेंगे जो आपसे गुफ्तगू हुई कि अल्लाह ताला ने अपनी इस जमात के अंदर ऐसे ऐसे हीरे पैदा कर दिए हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। दुनियादारी जो लोग हैं यहाँ यूरोप में आके सेटल्ड हो गए हैं, यहाँ महीने के 20-20, 25-25 हज़ार यूरो कमाने वाले लोग, जब उनके दिल में एक तहरीक पैदा होती है कि वो सुकून हासिल करें, दुनिया में पैसा बड़ा कमा लिया, माल बड़ा, किस तरह वो अपनी ज़िंदगियाँ पेश कर देते हैं अपने आका को। फिर खलीफतुल मसीह जो भी फैसला फरमाएं वो उस पर आमीन कहते हुए जहाँ भेजते। मुझे कल 2 डॉक्टर्स से मुलाकात करने की तौफीक मिली। वो डॉक्टर्स यहाँ, एक डॉक्टर में से यहाँ जर्मनी में मुकीम थे और स्पेशलिस्ट बच्चों के। मैं सुन के हैरान हो गया, मुझे यकीन, कहते मैं महीने का 25,000 यूरो तक मैं मतलब कमा लेता था, लेकिन जब दिल में ये ख्याल आया कि हम ज़िंदगी वक्फ़ कर दें तो फिर हमने ज़िंदगी वक्फ़ की और फिर अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने आप को खलीफा वक्त के हजूर पेश कर दें। तो हजूर ने फिर उनको अफ्रीका में ड्यूटी लगाई। वो कहते हैं मैं ज़िंदगी में जो सुकून की तलाश में था वो मुझे सुकून अब मिला है। वहाँ 54 बच्चे जो यतीम हैं उनकी वो सरपरस्ती कर रहे हैं। जी आप देखें यहाँ सख्त इंतज़ामात हैं, ड्यूटियाँ, और अभी हम यहाँ से गुज़र के तो देखते हैं अगर जगह ना कहीं मिल सकी। ये बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं बैतुल आफ़ियत, इसकी भी रंगो रोगन हो चुका है। पिछले चंद सालों से इस पे अंदर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अगले साल ये भी जमात के पास होगी इस्तेमाल करने के लिए। इसके अंदर बड़े बड़े हाल हैं। फिर इसके अपोजिट ये बैतुस सुबू है जो बड़ी आबो शान के साथ जो पिछले कितने सालों से फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए नमाज जुमा हो या दूसरे प्रोग्राम हो अपना काम आ रही है। यहाँ मरकज़िया दफ्तर भी हैं और ये आप देख सकते हैं कि लोग चौक दर चौक जुमा के लिए रवां दवा हैं। अब अंदर का जाके माहौल देखते हैं, अगर हमें ये इजाज़त हुई तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला, ये हमारे दोस्त जो हैं ड्यूटियों पे बैठे हुए हैं ताकि जो हमारे हमसाए हैं वो तंग ना हो, लोग जो गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। अल्लाह ताला ने आज बड़ा ही खूबसूरत मौसम अता किया है, ना ये गर्मी है ना ये सर्दी है, बिल्कुल एक मोतदिल जिसको मौसम कहते हैं ना। बाकी इंशाल्लाह आप हजूर के इस दौरा के दौरान जो हमारे मेहमान आते हैं या जो दोस्त आते हैं उनके तअस्सुरात या बाकी के जो माहौल होते हैं रूहानी, वो साथ साथ इंशाल्लाह देखते रहेंगे। और आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो दुआएं हैं वो दरकार हैं।